नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आज हम आप लोगों के सामने रीजनिंग की बेसिक क्लास लेकर आए हैं। बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, A to Z बताएंगे। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल ही अभी रीजनिंग सीखना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे हैं, उसको ABCD भी पता नहीं है, वहाँ से स्टार्ट करते हुए उसको बहुत हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और पूरा देखने के साथ साथ वीडियो को भाई लाइक कर दो। थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दोगे ना तो कुछ आपका घटेगा नहीं, चैनल थोड़ा सा क्या होगा कि आगे बढ़ेगा तो हम और एनर्जेटिक ढंग से आप लोगों के सामने आ पाएंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए रीजनिंग, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो पढ़ने का क्या अंदाज होगा हमारा, रीजनिंग को कैसे सीख सकते हैं आसानी से, किस मेथड से पढ़ेंगे, क्या तरीका होना चाहिए, सब चीज़ बताएंगे। बस आपको क्या होगा, थोड़ा सा अंत तक बने रहना होगा। तो हेडिंग लगा लो मेरे भाई लोग, रीजनिंग, ठीक है। अब देखिए, अगर हम रीजनिंग लिखे हैं तो इस रीजनिंग में रीजनिंग होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग क्या होता है तो आप कहोगे कि सर रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। बिल्कुल सही बात है, हिंदी में इसका मीनिंग तर्क शक्ति ही होता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम बोले कि एक पीपल पेड़ के नीचे 4 लोग बैठे हैं, अंधा लंगड़ा जिसका पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है और बहरा, ऊपर से एक आम गिरा, पहले कौन उठाएगा? बताइए जी, आप बताइए, फिर से समझिएगा, यही रीजनिंग है, इसी को रीजनिंग कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? एक पीपल पेड़ के नीचे 4 लोग बैठे हैं, पहला हो गया लंगड़ा, फिर हो गया अंधा, फिर हो गया पैर कटा, लंगड़ा पैर कटा ही हो गया, अंधा लिख देता हूं मैं, अंधा, ठीक है, बहरा, ठीक है, बहरा, उसके बाद लिखे तो गूंगा, ठीक है, गूंगा, अंधा, बहरा, गूंगा और लंगड़ा, ठीक है। ये 4 लोग बैठे हैं, ऊपर से काम गिरा, पहले कौन उठाएगा? ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर पीपल पेड़ के नीचे से आम नहीं गिरेगा। यही हमारा रीजनिंग है, इसी को कहा जाता है तर्क शक्ति। और आपने आसानी से अपना तर्क लगा लिया, ठीक है। तो यही है कि आपको तर्क लगाने के लिए आना चाहिए। तो चलिए, अब हम लोग जो जानेंगे चीज़ों को, वो किताबी यानी कि चीज़ों को देखिए, ये तो हम समझाए कि रीजनिंग होता क्या है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा किताब में जो रहता है रीजनिंग, वो चीज़ें जानेंगे कि उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो रीजनिंग आप हेडिंग लगाने के बाद आप क्या करो, सबसे पहले A से लेकर Z तक थोड़ा सा बातों को लिख लो। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास सबसे पहले A to Z, हेडिंग लगा लो A to Z नंबर, ठीक है। नंबर क्या होता है? नंबर का मतलब हो गया यहाँ पे संख्याएं, ठीक है। अब A to Z नंबर है, ये बिल्कुल बेसिक है। ये क्या है? हमारा बेसिक। अगर ये आप नहीं जानोगे तो फिर कंपटीशन का रीजनिंग आप नहीं समझ पाओगे। सहमत हो हमसे? देखो, अब देखो, रीजनिंग में A से Z तक हम चीज़ों को लिख रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए हमारा पहला लिख दिए A, ठीक, फिर लिखे B, फिर लिखे C, फिर लिख दिया D। आपका ऐसा दिन आ गया होगा आज कि ABCD लिखना पड़ रहा है, यानी कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बचपन में पढ़े होंगे ये चीज। देखिए, ये हमारा A to Z मैंने लिख दिया हूं। अब क्या करते हैं, इसके नंबर को लिखना है हमको, इसकी नंबर को याद रखना है, संख्या को याद रखना है। कैसे? सर A का नंबर 1 होता है, ये आपको याद रह जाता होगा। B का नंबर 2 होता है, यह भी याद रह जाता होगा। C का नंबर 3 होता है, यह भी याद रह जाता है। D का 4, E का 5, F का 6। यहाँ तक आपको ना जनरली याद रह जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देख लोगे कि E का नंबर 5 होता है, F का नंबर 6 होता है। लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा समस्या पैदा होगा। इसका जो नंबर होता है ना, G का नंबर 7 होता है, और हमारे इतिहास में एक G7 सम्मेलन हुआ था।
तो हम इस तरह से कहेंगे कि सर G7 सम्मेलन हुआ था तो G का नंबर 7 होता है, ये आप याद रखेंगे। अब देखो H का नंबर अगर हम ऊपर को मिला दें नीचे भी मिला दें तो ये हमारा 8 हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि H का नंबर 8 होता है। I का नंबर सर I को हम इस तरह भी लिखेंगे तो देखो 9 की तरह दिखता है, इसलिए I का नंबर 9 हो जाएगा। J का नंबर सर जोकर 10 बोल सकते हैं हम लोग, जोकर 10, J का नंबर 10 होता है। ठीक, उसके बाद K का नंबर होगा, देखो एक IPL का टीम हुआ करता था किंग्स 11 पंजाब, क्या होता था एक IPL का टीम किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, PUNJAB। तो किंग्स 11 पंजाब से के का नंबर हो गया हमारा यहाँ पर क्या हो गया 11 हो गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब आप बोलोगे ना तो याद रह जाएगा मेरे भाई। अब देखो सर ठीक है, एल का नंबर यहाँ से बोलना है लकी नंबर 12। ये जो ना आपका ट्रिक है, इससे क्या होगा आपका 4 से 5 चैप्टर आप आसानी से बना लोगे। पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा चैप्टर एनालॉजी, तीसरा चैप्टर क्लासिफिकेशन, चौथा चैप्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पांचवा चैप्टर वर्ड फॉर्मेशन, ये सभी चैप्टर आप ना आसानी से बना लोगे अगर आप इसको जान जाते हो तो। M4 क्या होगा मेरे भाई, M4 होगा मिडिल। अब को पता है टोटल 26 लेटर है और 26 में से बीच में हमारा 13 है, इसलिए मिडिल नंबर 13 हम बोलेंगे। अब देखो N4 क्या होगा, तो N4 किसी का नाम आप याद रखो, निशा, निशा 14 नंबर पे है। अब O4 होगा, O15 कहाँ गए। आप ना ये चीज़ ना जब बार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, O15 कहाँ गए। अगर ऐसा याद करते हो बोल के तो याद रह जाएगा। P का नंबर याद रखना, पूजा 16, पूजा 16। अगर आपका नाम P से है, किसी दोस्त का नाम है, कोई भी व्यक्ति आपके समाज में पड़ोस में अगर P के नाम से, तो उससे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हो। कहने का मतलब अपना ट्रिक खुद बना के याद रख सकते हो। Q का नंबर हो जाएगा क्वीन, क्वीन क्वीन बोलेंगे क्वीन 17, ठीक। R का नंबर हो जाएगा राम 18, सीता 19 भी बोल सकते हैं या श्याम भी बोल सकते हैं, राम श्याम दोनों भाई है, एक 18 साल का और एक 19 साल का है, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको पता है क्रिकेट का मैच होता है T20 मैच, तो हम इसको T को बोल सकते हैं T20 मैच, तो यहाँ से आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, ठीक। और उसके बाद U4 बोल सकते हैं उम्र 21, उम्र क्या बोलेंगे 21, यानी कि 21 साल का कोई व्यक्ति है, उम्र 21। V4 बोलेंगे वर्जिन, VERGIN, वर्जिन 23, ठीक है। वर्जिन का मतलब क्या होता है जानते, वर्जिन का मतलब कुंवारी होता है, 23 साल की कुंवारी। W का हो जाएगा 24, YX का उम्र 21, वर्जिन 22 ना होगा, 23 लिख दिया हम, ठीक है। तो वर्जिन हो जाएगा 22, ठीक है। W का 23, X का 24, Y का 25, Z का 26, ये बस इतना याद रख लो। अब इधर का देखो ऊपर का शुरुआती आपको इतना याद रखना होगा और अंतिम का यहाँ से लेके यहाँ तक आपको याद रखना होगा, है ना आसान। अब कहोगे कि ठीक है सर ये तो हम थोड़ा सा रिलेट कर करके याद रख लेंगे, लेकिन इसके अलावे और एक चीज़ बता देते हैं। जब भी आपको बुक वगैरह में देखोगे ना तो वहाँ पे लिखा होगा EJOTY, क्या लिखा रहेगा EJOTY। जैसे कि मान लीजिए E लिख देंगे, J लिख देंगे, O लिख देंगे, T लिख देंगे, Y, और वो कहेगा कि ये 5 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। आप इस तरह से इसको समझोगे 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो और कहेगा जैसे कि आपको U का खोजना है तो पहले T पे जाओ, T का नंबर 20 होता है, उसके आगे बढ़ेंगे U होगा, एक आगे बढ़े तो वो हमारा नंबर हो गया। तो इतना आप ना बहुत समय लगाओगे इसको सोचने में, तो ये आप ना डायरेक्ट याद रखना। अब इसका हम लोग रिवर्स पढ़ते हैं। रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है, उल्टा। अब देखो उल्टा का मतलब हो गया कि ए का उल्टा क्या होगा। जैसे कि मान लिया जाए आपसे हम पूछ देंगे कि मेरे भाई बताओ इस ए का उल्टा क्या होगा, ठीक। तो आप क्या कहोगे ए का उल्टा, तो जनरली आप लोग कहोगे सर ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है। तो जेड होगा, लेकिन हम ना आपको ट्रिक बताएंगे। तो पहले ए से लेकर एम तक लिखो, B
सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, अब देखो ए का जो उल्टा होगा वो हमारा हो जाएगा जेड, लेकिन कैसे होगा? सब में आप ना इस तरह से एक लाइनिंग खींच दो, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा और रीजनिंग आसान लगेगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा हमारे साथ बने रहना होगा। ठीक है, अब देखिए ए का उल्टा हो जाएगा आपका जेड, हो जाएगा ना। अब कैसे? देखो आप जेड लिखोगे, आप इधर से भी लिख सकते हो, एम का सर एन होगा, ओ हो जाएगा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये उल्टा हो गया। लेकिन इसको याद रखना है, एग्जाम में आप ना ये क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे पेपर शीट में जो रफ शीट मिलता है ना पहले से लिख के रखता है, काफ़ी समय लगता है ढूंढने में, तो वो चीज़ नहीं करना है आपको, हम सिखा देंगे ना तो आप आसानी से बना सकते हो। ए फॉर याद रखना आज़ाद, ए जेड ए डी। ठीक है, और ये आपका दोस्त है, आप ये लिख लो कि सर आज़ाद मेरा दोस्त है, और यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हो ए का उल्टा जेड हो रहा है यहाँ पे, और जो हमारा जिसका उल्टा हो रहा है उसको बड़ी में लिखना है, और जो मतलब जिसका यूज नहीं है उसको छोटी में सफिक्स में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो वाई, यहाँ पे बोलेंगे बाई बाई, कहने का मतलब यह हुआ कि सर आज़ाद मेरे घर आया था और वो अब जा रहा है तो उसको बाय बाय कर रहे हैं, तो बी का उल्टा हमारा वाई हो जाएगा। वह क्रक्स गाड़ी से आया था, सी का उल्टा एक्स हो जाएगा, सी आर यू एक्स, क्रक्स गाड़ी यानी कि यामा का क्रक्स गाड़ी से आया था, सी का उल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे कि ठीक है सर क्रक्स गाड़ी हो गया, उसके बाद वो किधर जा रहा था, तो वो डाउन रोड में जा रहा था, डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन रोड में जाना चाह रहा है, तो डी का उल्टा आपका डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज़ाद मेरा दोस्त मेरे घर आया था, बाय बाय कर रहे हैं, जा रहा है, बी का उल्टा वाई। क्रक्स गाड़ी, यामा का क्रक्स गाड़ी एक हाथा है, बाइक हाथा था पहले, सी का उल्टा एक्स हो जाएगा। डाउन रोड में जा रहा है तो डी का उल्टा डब्ल्यू। अब जो है ना डाउन रोड में जा रहा है तो वो सोचा कहीं हम एक्सीडेंट ना कर जाए, गिर ना जाए, और अगर गिर गए तो फिर हमको रिएक्शन हो जाता है, तो इसलिए के लिए उसने एविल टैबलेट खाया, ई वी आई एल, एविल टैबलेट खाया, याद रखना ई का उल्टा भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ये ट्रिक से याद रखना है। अब एविल टैबलेट कैसे खाया, तो फ्रूटी ले लिया उसने, ठीक है, अब फ्रूटी भी पिया उसी दुकान में, एफ का उल्टा यहाँ पे यू हो जाएगा। ठीक है, फ्रूटी पीने के बाद वह किधर जा रहा है, जीटी रोड तरफ चला गया, जीटी रोड तरफ चला गया। ठीक है, तो जी का उल्टा टी हो जाएगा, जीटी रोड तरफ गया। जीटी रोड होते हुए वह हाई स्कूल तरफ गया, एच एस स्कूल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, हाई स्कूल, एच का उल्टा एस हो जाएगा। एच एस स्कूल होते हुए वह कहाँ पहुँचा, इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म में पहुँचा, INDIANRLY। ठीक है, इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म में पहुंचा, आई का उल्टा आर हो जाएगा। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद वहां इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म में क्या देखते हैं, कुछ आदमी ट्रेन का इंतजार कर रहा है और ताश खेल रहा है, तो उसमें जोकर क्वीन की चर्चा हो गया, तो जे जोकर क्वीन आप इसको जे का क्यू से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जे का उल्टा क्यू हो जाएगा, जोकर क्वीन। उसके बाद क्या हुआ, उसने केपी ठाकुर का बुक खरीदा, वहीं पे बुक स्टॉल लगा हुआ था ना, प्लेटफॉर्म में रहता है, तो केपी ठाकुर का बुक खरीदा। केपी ठाकुर का बुक खरीदने के बाद वह लॉन्ग ड्राइव पे चला गया, LONG, लॉन्ग ड्राइव पे चला गया, यानी कि लंबे सफर पे चला गया। और कहाँ चला गया, मेन रोड में चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया, मेन रोड में चला गया। ये आपको याद रखना है, इतनी बात है। अब यही चीजों को हम A to Z आपको बहुत ही अच्छे से समझाए, 14-15 मिनट तक का आपका समय लिए हैं, और जितना रीजनिंग का बेसिक पार्ट था सारा कवर किए हैं। अब आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड आपका सवाल में पहला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे आगे, वो पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सांकेतिक असांकेतिक भाषा, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर आपका हो जाएगा एनालॉजी। ठीक है, सादृश्यता इसको बोला जाता है। तीसरा चैप्टर आपका हो जाएगा, तीसरा चैप्टर आ जाएगा क्लासिफिकेशन। चौथा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, तो चौथा चैप्टर हो जाएगा आपका
इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक, उसके बाद आपका 5वां चैप्टर हो जाएगा आपका वर्ड फॉर्मेशन। यहां तक के चैप्टर में आपको ना को यानी कि इंग्लिश का जो बेसिक टर्म था वो आपको यहां तक के क्वेश्चन में मतलब कि यूजेज है। अब क्या है कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आपको इसमें प्रत्येक तरह का प्रश्न रहेगा, टाइप रहेगा, तो उसमें एबीसीडी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। एनालॉजी में आपको ना इसमें 3 टाइप का होता है, शब्द यानी कि वर्ड एनालॉजी, उसके बाद आपको लेटर एनालॉजी जो कि संख्या है, लेटर माना यानी कि अक्षर वाला, और उसके बाद आपको पूछा जाएगा डिजिट एनालॉजी। तो इसमें लेटर एनालॉजी में भरपूर यूज हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लासिफिकेशन भी उसी तरह लेटर वाला में भरपूर यूज होगा, जो कि आपको हम अभी बताएं। इंग्लिश अल्फाबेट में जब भी आपको दाएं बाएं की चर्चा करेगा कि ए का स्थान, बी का स्थान, सी का स्थान, कुछ भी बोल सकता है कि बाएं से 13वां स्थान, अब एम का स्थान 13वां होता है तो वहां 13 ले लेंगे, फिर उसके बाएं जाना है। तो जल्दीबाजी में आपको जब ये बेसिक पता रहेगा तो ये चैप्टर बना सकते हो। वर्ड फॉर्मेशन में जब आपको क्या होगा, डिक्शनरी के अनुसार सजाना होगा, तो वहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा यूजेज होता है ABCD जेड का। और यहाँ पर आप याद रखना, एनालॉजी में आपको इसका रिवर्स का यूज होगा, कोडिंग डिकोडिंग में होगा, क्लासिफिकेशन में भी रह सकता है। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को पहले ये सब चीज़ जगह वगैरह भी कॉन्सेप्ट में आ जाता है, मेरे माइंड में आ जाता है, तो हम आसानी से इन सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका कमेंट करने का दायित्व है, क्या इन सभी चैप्टर को आप विस्तार से अच्छे ढंग से पूरा एकदम लिख के क्वेश्चन आएंगे, टाइप वाइज आपको बताएंगे। आज तो हम सारा चीज़ आपको हस्तलिखित किए हैं, लेकिन टाइप वाइज बताएंगे। तो आपका एक कॉमेंट की ज़रूरत है मुझे, ताकि हम आपको जान सकें कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट है जो हमसे पूरा ये सब चैप्टर और इसके आगे भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। कैलेंडर पढ़ाएंगे, डाइस पढ़ाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे, पजल टेस्ट पढ़ाएंगे, सभी चीज पढ़ाएंगे। दूसरी बात, हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुके हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर, जैसे पजल बोले, आप अगर पजल सर्च करोगे यूट्यूब पे, PUZZL पजल मास्टर वीडियो सफलता एक्सप्रेस, ये अपना सर्च करोगे तो आपको टाइप वाइज सारा चीज मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे चैनल का नाम पहले सफलता एक्सप्रेस था ऑनलाइन क्लासेस, तो ये आपको डालना पड़ेगा। आप ये डालोगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको डालना है, पजल मास्टर वीडियो सफलता एक्सप्रेस। अब यहाँ पे पजल नहीं पढ़ना है, मान लीजिए आपको डाइस पढ़ना है तो यहाँ डाइस लिख देना, डाइस का आ जाएगा। कैलेंडर पढ़ना है, कैलेंडर आ जाएगा। क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी, सीरीज बहुत अच्छा से पढ़ाएं, सीरीज, आप सीरीज डालोगे तो वो आ जाएगा। तो पहले मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था तो व्हाइट बोर्ड में पढ़ाएं, अब स्मार्ट बोर्ड आ गया तो फिर से शुरुआत कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वे में पढ़ाएंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, PPT बना के पढ़ाएंगे। तो बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत होगी, सपोर्ट बनाइए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।